प्रसाद बन रहा है। यस सर। वाह, बच्चे लोग भी देखिएगा ना। कहाँ क्या देना है? क्या देना है? तो भरिए चाट हो मुझे भी जो उसमें आपने मुझे नहीं लिया था उस टाइम। दोनों सबमिट करो ना। कितना मस्त लेवल पर पूरा अच्छा लगा। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सिर्फ 116 ही है दोनों। ये जो बचेगा स्वाहा ओम अमृतापधानमसि स्वाहा वंदनम। जल देंगे दाहिने हाथ से पांचों उंगलियों को मिला करते हुए शिखा का स्पर्श करेंगे। भारतीय संस्कृति की ध्वजारूपी तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः सभी कमर सिद्ध करके बैठेंगे। प्राणायाम सबको जानते हैं। गुरुओं से रक्षा करें, इसलिए रक्षा विधान रक्षा सूत्र। ओम रति दीक्षाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यति श्रद्धया सत्यमाप्यति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वहाँ के जल, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के हवा को ये किए, उसका ये कितना उसमें किस तरह के बैक्टीरिया हैं। तो यज्ञ के पहले हवा, मिट्टी और जल को रिसर्च करके, शोध करके देखे और फिर यज्ञ के बाद देखे। अद्भुत और आश्चर्यजनक परिवर्तन वैज्ञानिकों ने पाया। यज्ञ के बाद उसी जगह का हवा, मिट्टी और पानी तीनों में आमूलचूल परिवर्तन, तीनों में शुद्धता बढ़ गई। मित्रों, क्या कारण था? यज्ञ का इतना प्रभाव होता है। यज्ञ का वैज्ञानिक पक्ष बहुत ज्यादा है। हम लोग का दुर्भाग्य कि हम लोग बहुत सारा गुलामियों को झेलते रहे और इस अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल गए। लेकिन आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि परंपरा पुनर्जागृत हो रही है, फिर आ रही है। तो यज्ञ का ये वैज्ञानिक पक्ष है। यज्ञ हम लोगों के आहार से लेकर के, जल से लेकर के और हम लोगों के वातावरण में व्याप्त हानिकारक विषाणुओं को नष्ट करने से लेकर के अनेकों काम करता है। मित्रों, कहा गया है कि घी खाएंगे तो हम एक आदमी को फायदा होगा, लेकिन इस घी को यदि इस यज्ञ में आहुति देते हैं तो उससे न जाने कितने लोगों को फायदा होगा। कहते हैं वैज्ञानिक कि इस यज्ञ से निकले हुए धूम्र और गैस लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में, 2-3 किलोमीटर के ये में फैल जाता है और वहां तक वातावरण को शुद्ध करता है। मित्रों, ऐसा इसका प्रभाव होता है। आज इसकी आवश्यकता है। घर घर यज्ञ करने की आवश्यकता है। बहुत छोटा सा रूप में आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटे छोटे पात्र आ रहे हैं। आप चाहे पूर्णिमा को, अमावस्या को, एकादशी को आपके जन्मदिन में अवश्य कर लेना चाहिए। जब ये इसमें जो आहुतियां डाली जाती है, जो हवन सामग्री अभी आपके सामने रखा हुआ है, ये सब शुद्ध जड़ी बूटियों का बना हुआ है। और मित्रों, कहते हैं ऋषि कि जब इसके साथ अपनी श्रद्धा को जोड़ देते हैं, हम यज्ञ करने बैठे भी हैं और श्रद्धा डगमगा रही है, हम डॉक्टर का दवा खा रहे हैं और श्रद्धा डगमगा रही है कि बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, तो फिर ठीक नहीं होगी। तो इसके साथ अपनी श्रद्धा भी जोड़ना है उस यज्ञ के प्रति।
और तो देखिए इसका चमत्कारिक प्रभाव होता है, निश्चित परिवर्तन होता है, आदमी को बदलने के लिए दिवस हो जाना पड़ता है। मित्रों आज क्या कारण है, आप सब एक बार बुलाते हैं, हम लोग दौड़े हुए चले जाते हैं, अपना श्रम अपना पैसा लगा के आ जाते हैं। उद्देश्य ये नहीं है कि आपके यहाँ से हम कुछ बटोर के ले जाएं, उद्देश्य है कि आपको कुछ दे करके जाएं, आपको हम कुछ बता करके जाएं, जो हमारे पास है, जो हमारे गुरुदेव ने विचार दिया उसको आपको सुना करके जाएं, ये उद्देश्य होता है। हमको नहीं लगता है कि जब आप लोगों ने कहा है, आपके प्रिंसिपल मैम हो, आपके बहुत सारे शिक्षक, जो भी जब भी आवश्यकता पड़ा है हम लोग आते चले गए हैं। बस यही आदमी सोचता है कि यही तो असली यज्ञ है। ये यज्ञ का वैज्ञानिक पक्ष है। यज्ञ का दार्शनिक पक्ष देखा जाए, अभी आप कुंड प्रज्वलित होगा, कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित होगी वो अग्नि संदेश देती है कि मनुष्य हम सबको हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, नीचे नहीं जाती है, ऊपर की उठती है। तो हम लोगों को ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, हमारा सोच ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। अग्नि जल करके प्रकाश ही देती है, अंधेरा को दूर करती है। हमको भी कुछ ऐसा ही अपने जीवन से, अपने आचरण से प्रकाश फेंकना चाहिए। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि जो है उष्णता देती है, गर्मी देती है। हमको भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे पास जो आने वो हमारे जैसे बनते चले जाएं, हमारे सदृश बनते चले जाएं। यज्ञ का जो समाप्त होता है तो एक मुट्ठी भस्म के रूप में बचता है। हमारा भी जीवन का कुछ यही भस्म होता है। हम कितना भी दिन रात लगे रहते हैं, धन दौलत, घर मकान दुकान, लेकिन अंत में क्या होता है, जीवन का भस्म, एक मुट्ठी भस्म, यही बचता है, यही शेष बचता है। तो ये याद रखने की चीज है और इसके अनुसार अपना जीवन आचरण करने की आवश्यकता है। मित्रों कहा गया है एक माँ तो वो होती है जो हमको पाल पोष करके हमारा शारीरिक निर्माण करके इस दुनिया को देती है, आप दुनिया में कुछ करो। एक माँ गायत्री है, गायत्री प्राणों की रक्षा करती है। प्राण की बदौलत ही हम जिंदा हैं और प्राण जिसके अंदर जितना है उसका उतना ही उमंग और उत्साह बढ़ा हुआ है। यदि प्राणों को बढ़ाना है तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि ने ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया सबसे पहले और उन्होंने इसका ये किया, वो लुप्त हो रहा था। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसको जन जन तक फैला दिया, स्कूलों में, विद्यालयों में। मित्रों ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी ब्राह्मण का नहीं है, ये सबका है, जन जन तक फैलना चाहिए, गांव तक फैलना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं हर बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि ये प्राणों की रक्षा करता है। यदि हमारे शरीर से प्राण निकल गया तो शरीर लाश बन जाता है, और जब तक प्राण है तो प्राणी है, और ये प्राण की अधिकता है तो फिर हम हर काम सफलता पूर्वक अंजाम दे सकते हैं। तो ये कैसे होगा? गायत्री का अर्थ होता है गाय माने प्राण, प्र माने प्राण करने वाली, प्राणों की रक्षा करने वाली। गायत्री मंत्र का यदि हम जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, मंत्र लेखन करते हैं तो निश्चित रूप से प्राणों की रक्षा होती है, प्राण की अधिकता होती है, और इस तरह से हमारा जीवन सुखमय बनता है। मित्रों समय ज्यादा नहीं है और हम लोग आगे भी कुछ प्रोग्राम था, इसी बीच में आना हुआ, और इतना ही कह करके अपनी बात को हम विराम देना चाहेंगे। आगे यज्ञ जो है जैसे हमारे सिद्धार्थ भाई साहब निवेदन करते हैं उस तरह से यज्ञ को फिर आगे आप सब वहां से संपन्न करेंगे। कोना 4 दिशा ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाओं में। नैऋत्यं मधुसूदन, पश्चिम चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ईशान्यामी महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, यदनन्तस्य रक्षतु, अनन्तमप्यतस्थानं रक्षतु ईशममात्रते, अपसर्पं त्वदीभूता ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्नकर्ता ते गच्छन्तु शिवज्ञा, अपत्रं तु भूतानि दिशा च सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, शुभकर्म समारभे, पुण्यकर्म समारभे। अग्निस्थापनम्। ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायालभे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह। ओम अग्ने नमः। थोड़ा सा फूल अच्छा तो होगा, कुंड के ऊपर जल अर्पित करके फूल अच्छा प्रसाद होगा तो अर्पित कर देंगे, पूजन करेंगे। ओम यज्ञे
ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि तको नमस्कारं करोमि। सभी कोई साफ साफ गायन करेंगे, अग्नि ढंग से प्रज्वलित करेंगे ताकि बुझे नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे। और घी अगर पिघला हुआ ना हो तो घी का कटोरी को भी थोड़ा सा आग दिखा देंगे ताकि घी पिघल जाए, आहुति देने में सुविधा हो। ओम बुद्धेश्वाग्नि प्रदे जाग्नि कमिता पोते वंश अयंत विद्मात्मधातविदसे। ओम बुद्धेश्वाग्नि प्रति जाग्नि कमिता पोते वंश इदं सोमाय इदं नमः। ओम भो स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भव स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो Hare